गुड इवनिंग स्टूडेंट। आपके लिए यह वीडियो सीटेट और टेट के लिए बनाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स इकट्ठा कर सकें। पहले वर्ड की हम परिभाषा अच्छे से बता रहे हैं, जिसको आप अच्छे से तैयार करिए, जिससे आप कहीं भी गलती ना करें। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ, बड़ी ई, व, च, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और अखंड नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। राम और गया में चार मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते हैं, जैसे रा प्लस आ प्लस म प्लस अ बराबर राम, ग प्लस अ प्लस य प्लस आ बराबर गया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण हैं। वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी में जैसे आ, क, ख इत्यादि। अंग्रेजी में ABCDE। वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। उसी तरह से इंग्लिश में वावेल और कॉन्सोनेंट। स्वर की परिभाषा: वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाता है। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ ओठ नहीं। हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर हैं, लेकिन अगर आपके परीक्षा में पूछता है तो 11 होते हैं। अगर 11 नहीं दिया है, पूरा पूछ रहा है, तो 16 होते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, री, री, ली, ली। स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद होते हैं, एक मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसी में से 4 ऑप्शन देते हैं और इसी में बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होने के कारण गलत उत्तर करके चले आते हैं। इसलिए ध्यान से इसको समझिए और अपनी कॉपी पर लिखते रहिए। पहला मूल स्वर: छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, ये मूल स्वर हैं। संयुक्त स्वर, जिसमें 2 आपके स्वर रहते हैं, जैसे ए, आ प्लस ए, और औ, आ प्लस ओ, क्या हो जाएगा, औ। मूल स्वर के भेद, अब ध्यान से समझिएगा। मूल स्वर के भेद 3 होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। छोटा आ, फिर छोटी ई, छोटा ऊ और ई। यहाँ मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। री की मात्रा के रूप में लगाई जाती है। उच्चारण में री की तरह होता है। दीर्घ स्वर: वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। सरल शब्दों में स्वरों
उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं और ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। उसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 स्वर दीर्घ के होते हैं। दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे बड़ा आ है तो बड़ा आ बराबर आ प्लस आ, ऐसे बड़ी ई छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ा ऊ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, ए आ प्लस ई ए, ऐ है ऐ बराबर आ प्लस ए, ओ है आ प्लस ओ, औ बराबर आ प्लस ओ। उसी तरह से आपका तीसरा है जो प्लूत स्वर है। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है उसे प्लूत स्वर कहते हैं। सरल शब्दों में जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे प्लूत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह ऐसे ही होता है, इसको पहचानिए। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम, दम। हिंदी में साधारणतः प्लूत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लूत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अंग आहा अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग को अनुस्वार तथा आहा को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार भी आपका एक क्वेश्चन पूछता है टेट और सीटेट में। अनुस्वार या अनुनासिक, ये आपको बहुत ध्यान से समझना और पढ़ना है। अनुनासिक के बारे में बताया जा रहा है। अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरानुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन हैं जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इनके संकेत चिन्ह इस प्रकार हैं। अनुनासिक का मतलब इसमें क्या होता है, चांद बिंदी लगता है। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। बोलने से प्रैक्टिस करिए जिससे आपको ये हर समय तैयार रहेगा। अनुस्वार में सिर्फ बिंदी लगता है, जैसे यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिनकी ध्वनि नाक से निकलती, जैसे अंगूर, अंगद, कंकन इत्यादि। निरानुनासिक, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरानुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। विसर्ग में बिंदी 2 होते हैं, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। लगभग 90 से 100% के आसपास सही क्वेश्चन होते हैं। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफ़ी व्यवहार है। हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है, जैसे मना, कामना, पया, पान, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इस कारण, और जो भी बच्चे हैं उनको आपको कल इसी समय लगभग आपको वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद।